एक किसान के परिवार में दो बेटे थे, नरहरि और राखोहरि। बड़ा बेटा नरहरि जितना कुटिल स्वभाव का था, छोटा बेटा उतना ही सरल स्वभाव का। और नरहरि की पत्नी नरहरि की तरह ही चालाक और राखोहरि की पत्नी पति की तरह ही सहज और सरल। पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही नरहरि ने भाई को बेवकूफ बनाकर संपत्ति का बंटवारा कर लिया। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? जितनी जमीन थी ना वो सब अब आज से हमारी हो गई, और वो जो खेती की जमीन है ना पश्चिम की तरफ, वो तेरी और बाकी सब मेरा हुआ, समझा? ये आपका कैसा न्याय हुआ भैया? मेरे पश्चिम दिशा की जो जमीन है वो तो बंजर है, वहाँ मैं खेती करूँगा कैसे? अरे खेती हो न हो वो तेरी समस्या है, समझा? मैंने तो बस अपने मरे हुए बाबा की इच्छा का पालन किया है। बाबा ने मुझे भयंकर समस्या में डाल दिया है। नहीं नहीं, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बाबा नहीं कर सकते हैं ऐसा? जब बाबा मर रहे थे तो तू वहाँ था क्या? तू तो जमीन पर खेती में व्यस्त था। वो मैं जहाँ भी रहूं, मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता है। ओ, विश्वास नहीं हो रहा है, यही ना? ठीक है ठीक है, तो जब वो मर रहे थे तो जो लोग भी वहाँ थे मैं उन सबको बुला के लाता हूँ, और अगर उनकी बात पर भी भरोसा न हो तो मेरे खिलाफ अदालत में जाके मुकदमा कर देना तू। सुन, जो बोल रहा हूँ उसको मान ले, नहीं तो तुझे कैसे समझाया जाता है मुझे अच्छी तरह से आता है, समझा? बेवकूफ कहीं का। कमला, सुनी भैया क्या बोले? हाँ, घर के अंदर से सब सुन लिया मैंने। अरे लेकिन अब मैं क्या करूँगा? 2 फसल और फसल के सारी जमीन तो भैया ले लिए। अब इतने से जमीन में मैं क्या फसल उगाऊंगा? हाय हाय, अब तुम ही बताओ कमला कि मैं क्या करूँ मैं? देखो, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ऊपर वाला चाहे तो कितनी भी मुसीबत हो, पर हम सही सलामत जिंदा रहेंगे। क्या बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाऊंगी। देखना, जो बंजर जमीन थी वो फसल जरूर उगाएगी। तुम्हारी बात से मन में विश्वास जाग रहा है कमला। सुनो, बड़े भैया से झगड़ा मत करो, कितना भी हो आखिर वो है तो हमसे बड़े ही। मुझे देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तुम्हारे चेहरे पे तो मिट्टी लग गई। देखो देखो, अपना चेहरा देखो, भूत और चुड़ैल से कम नहीं लग रही हो तुम। रहने दो, तुम अपना चेहरा साफ करो। भूत लगूं या चुड़ैल लगूं, जब तक जमीन फसल नहीं उगा देती मैं इसी तरह मेहनत करती रहूंगी। अब बातें बंद करो और काम शुरू करो। जानते हो, जो मेहनत करता है ऊपर वाला उससे बहुत खुश होता है। राखोहरि और कमला के कठिन परिश्रम का फल मिला। बंजर जमीन में भी फसल बिल्कुल सोने की तरह खिल उठी। चलकर एक बार देखता हूँ कि छोटे भाई ने पश्चिम वाली जमीन पर फसल कैसे उगाई। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस जमीन पर कभी भी कोई फसल नहीं हुई वहाँ उसने फसल पैदा कर लिया। ये कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सुनो, यहाँ आओ तुम लोग। बोलिए भैया जी। तुम लोग इस तरफ बंजर जमीन पे फसल देख रहे हो? हाँ, देखा हूँ भैया जी। अरे वो आपके भाई और उसकी बीवी, वो खुद आके अपने हाथों से फसल बोए हैं। और क्या, दोनों बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और तुम लोग पॉकेट में भर के पैसा दे रहा हूँ और बैठ के मजे कर रहे हो। कुछ दिन मैं जमीन पर नहीं आया तो तुम लोग के इतने मजे हो गए। अरे वो बाबू। बाबू, चल दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा, चल भाग यहाँ से। सबको निकाल बाहर करूँगा। मजे करने आए हैं हमारे यहाँ ये लोग। क्या हुआ? अब क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ। छोटे भाई ने उस बंजर जमीन पे जो धान उगाया है ना, वो अच्छी जमीन पर भी इस तरह की फसल नहीं हुई है। सोच सकती हो तुम? छी, मजदूर सब केवल हमसे मजूरी ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। सुनो, अब ना धान काटने का समय आ गया है। इस वक्त इतना दिमाग गरम मत करो।
उन आदमियों से धान की बोरियों को भंडार घर में रख दो। उसके बाद पैसे ना देकर किस तरह उन्हें भगाना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ, कितने दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं ना। मैं सोच रहा हूँ मैं कल जाकर ही सारे धान काट कर अपने घर में रख लूंगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम भी जाओगी? लेकिन कितने दिनों से तो तुम्हें शाम को बुखार आ रहा है। ओ, इतनी चिंता मत करो, देखना कल सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हे ऊपर वाले, फिर से बुखार आ गया। कमला, ए कमला, मैं धान काटने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ ना साथ। पागल हो गई हो क्या? बुखार देखी हो शरीर में, कैसे जाओगी तुम? नहीं नहीं नहीं, तुम आराम